ये है डायग्राम अपना, 4 डायग्राम्स दिए हैं। तो ये अपना पूरा पहला ऑप्शन का है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है? सबसे पहले हम लोगों को सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मतलब फल्क्रम से हम लोग को लेफ्ट और राइट साइड दोनों जगह चेक करना है। सबसे पहले हम लोग LHS देखेंगे। सो ये LHS है हम लोगों का 50 एंड ये 0 to 50 है एंड देन 0 to 60 है। हमको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखना है। 60 एंड 0 है और ये 50 और ये 0 और 50 है, ठीक है। सो 60 to 45 के बीच में कितना डिस्टेंस है ये हम लोग को चेक करना होगा। 60 minus 45 दिस विल बी 15। सो LHS का हम लोगों का डिस्टेंस आ गया है, हमें उसका टॉर्क निकालेंगे 15 एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम लोग जानते हैं कि पूरा मास लाई करता है, तो पूरा मास है 80। 50 इंटू 80 LHS हो गया। RHS 40 इंटू इसकी डिस्टेंस 100 minus 60 which will be 40। सो हम लोगों को इसी को इक्वल करना है। यहाँ पे ये हो जाएगा 1600 एंड देख सकते हैं दोनों इक्वल नहीं है वैल्यूज। अब हमें ऐसी वैल्यूज फाइंड करनी है जो इक्वल हो। तो ये तो हम लोग का क्लियर है 1200। हम लोगों को अब फोर्स को चेंज करना है। जैसे कि देख सकते हो कि यहाँ पे डिफरेंट अमाउंट ऑफ फोर्स है, तो हम लोग डिफरेंट अमाउंट ऑफ फोर्स में से कोई एक फोर्स चुनना है हम लोगों को। सो ऐसा हम लोग क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं 40 में कि हम लोग का 1200 आ सके? सिंपल है, 30 सिंपल यूनिटरी मेथड 1200 आंसर आ गया। अब हम लोग देख सकते हैं कि इन ऑप्शंस में से 30 ग्राम फोर्स वाला ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम्स में ज्यादातर आते हैं। A force of 10 Newton with 1 meter long moment arm rotates the body in the anti-clockwise direction. Anti-clockwise direction. So the torque is. Okay, this is the question. So this is the diagram which I have prepared for understanding this question. So ठीक है, यहाँ पे फोर्स हम लोगों का 10 न्यूटन हम लोग को मिल चुका है एंड 1 मीटर का आर्म है जो कि कुछ एक बॉडी को रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, नाउ हम लोगों को फाइंड करना है टॉर्क। आखिर टॉर्क है क्या? तो टॉर्क का हमने फॉर्मूला हमें पता है, जैसे कि टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स हमें ऑलरेडी दिया हुआ है विच इज 10 न्यूटन। सो ओके, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोगों का टॉर्क का फॉर्मूला है, राइट। एंड 10 न्यूटन का हम लोग के पास फोर्स गिवन है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, 1 मीटर का डिस्टेंस है, तो आंसर 10 न्यूटन मीटर, राइट। यू कैन सी आंसर इज 10 न्यूटन मीटर। सो इस क्वेश्चन से हमने काफी चीज सीख ली है। जैसे कि हमेशा जब भी हमें क्वेश्चन में पूछा जाए एंटी क्लॉकवाइज में, तो हमेशा हमें पॉजिटिव में ही वैल्यू रखनी है, राइट। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, वही चीज अगर हम लोगों का क्लॉकवाइज में दिया होगा, राइट। अगर क्लॉकवाइज में हम लोगों का क्वेश्चन में दिया होगा क्वेश्चन, तो क्लॉकवाइज में अगर रहेगा तो हमेशा हमें नेगेटिव वैल्यू पुट आउट कर दिया है। इससे हम लोगों का आंसर एकदम करेक्ट आएगा। सो दिस इज द क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन के लिए मैंने ये फिगर बनाया है। इस क्वेश्चन को प्रॉपरली समझने के लिए हम लोगों को एक कंसेप्ट समझना होगा कि कोई भी बॉडी का मास जो है उसके उस बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे पड़ता है। एंड एज वी कैन सी, इस बॉडी का जो मास है वो इसके सेंटर पे लाई करेगा विच इज x ग्राम फोर्स। अगर हमें ये पता चल गया तो हमें मास पता चल जाएगा। इसको निकालने के लिए हम लोगों को सेम मेथड यूज करना होगा। LHS एंड RHS में हम लोगों को टॉर्क का पता होना चाहिए। सो LHS हम लोगों का ये रहा, 0 से 15 तक मेजरमेंट है, मतलब टोटल जो इस वाले आर्म की जो लेंथ हो गई वो हो गई 15।
सो ओके 15 परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई हम लोगों की, एंड फोर्स का भी पता होना चाहिए। फोर्स 35 ग्राम फोर्स का है, सो 35 ग्राम फोर्स ये इक्वल होना चाहिए आरएचएस में, आरएचएस के टॉर्क में। आरएचएस का जो टॉर्क है वो 15 से लेके 25 तक होना चाहिए, और क्योंकि हम लोग यही फोर्स निकाल रहे हैं, 15 से 25 तक की डिस्टेंस आखिर है क्या? ये है 10। सो बिकॉज 15 25 माइनस 15 विल बी 10 इंटू फोर्स, फोर्स इज एक्स ग्राम फोर्स। सो अगर हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो प्रॉपरली हम लोग का आंसर आ जाएगा। सो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 15 इंटू 35 अपॉन 10, 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा, further cancel out, 52.5 न्यूटन मीटर, सॉरी 52.5 एक्चुअली हम लोगों का क्या आ गया है, हम लोगों का एक्स की वैल्यू आ गई। ये वाला फोर्स एक्ट हो रहा होगा, ये भी काउंट होगा इसी में। सो इसको सॉल्व करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि 35 जो ग्राम फोर्स है और ये जो ग्राम फोर्स का फोर्स यहाँ पे दिया हुआ है, दोनों फोर्स है, दोनों सेम डायरेक्शन में लाई कर रहा है। सो अगर हमें नाइफ के एज में जो फोर्स है उसको निकालना है, तो हमको जो है इन दोनों को ऐड कर देना होगा, तो which will be 87.5 ग्राम फोर्स। दिस इज आवर आंसर। सो इतना जो फोर्स है वो हम लोगों के नाइफ के एज में लाई करेगा। सो दिस इज अनदर क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन के लिए हम लोगों के पास दो नॉब्स है। फर्स्ट वन इज बिगर नॉब एंड सेकेंड वन इज स्मॉलर नॉब। सो ऐसा क्वेश्चन में लिखा गया है कि क्यों हमेशा बिग नॉब्स इजी होते हैं टर्न करने के लिए एज कम्पेयर टू स्मॉलर नॉब्स। सो ये होता है बिकॉज ऑफ मोर टॉर्क। जैसे कि जो बिग नॉब है उसका जो लेंथ है आर्म का वो ज़्यादा रहेगा एंड इसमें कम रहेगा। फॉर सपोज दिस इज अराउंड लाइक 6 सेंटीमीटर एंड दिस इज 4 सेंटीमीटर। सो 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर में 6 सेंटीमीटर बढ़ा है, एंड टॉर्क का फॉर्मूला हम लोग का होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स वी कैन सपोज एनी फोर्स लाइक x or f only, and perpendicular distance is 6 here and here it is 4. So torque हम लोगों का इवेंचुअली हो जाएगा 6f यहाँ पे, और यहाँ टॉर्क हो जाएगा 4f। हम लोग चाहे तो रेशियो में भी देख सकते हैं 6f अपॉन 4f। सो हम लोग का रेशियो में आंसर आएगा 3:2। सो हम लोगों को यही एक्सप्लेन करना है कि जो हम लोगों का रेशियो है 3:2 आ जाएगा, विच इज लाइक वेयर 3 इज मोर एंड 2 इज स्मॉलर। सो ये हम लोगों का टॉर्क का रेशियो आ गया, मतलब बिगर नॉब का रेशियो ज़्यादा है, सो इट विल बी ईजियर टू टर्न। So this is the last question which we are going to discuss today, which is which of the following is correct? 1 kg every class, 1 kgf is equal to 10 न्यूटन। You have heard about it, but हमने देख चुका है, हमने क्वेश्चन में, हमने ऑप्शंस में देखे हैं 10 न्यूटन कहीं नहीं था। So ये एक ये सबसे नियरेस्ट हम लोग का आंसर है, बट नियरेस्ट कह सकते हैं और एस्टिमेटेड, बट हम लोग का जो रियल आंसर है वो होगा 1 kgf इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। ये एकदम करेक्ट है। एंड अगर हमें डायरेक्ट नहीं याद हो रहा, हम लोग 10 न्यूटन से भी याद कर सकते हैं, बट ये पता होना चाहिए कि 10 न्यूटन हमें नहीं लिखना। अब हम लोग हायर क्लासेस में है, सो हमें 9.8 मतलब एकदम करेक्ट वन यूज करना है। सो दिस वाज अ बोनस।